मेरी चादर सफेद है और तुम्हारी मैली, ये भाषा है भारत के हर राजनीतिक पार्टी की। लेकिन उन गिद्धों को क्या फर्क पड़ता है कितना दागदार है किसका चादर, क्योंकि उससे कफन तो हम आम जनता के लिए बनना है। नमस्ते, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय की गंभीरता पे बात करने आया हूं, जो नेताओं और राजनेताओं के लिए सिर्फ एक आंकड़ा या संख्या है। चाहे कांग्रेस की, बीजेपी, जनता दल की या किसी और की भी सरकार हो, सुसाइड इस देश में कभी नहीं रुके, क्योंकि रोकने से ज्यादा फायदा राजनीतिक पार्टियों को इस दुखद मौके को भुनाने में होता है। एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए, 2010 से 2020 के बीच सुसाइड की घटनाएं 1,32,000 से 1,39,000 के बीच हर वर्ष मिले आएंगी आपको। लेकिन ये तो आधिकारिक डाटा है, जो मामला पुलिस तक पहुंचता है तभी पता चलता है। अन्यथा आपने भी और मैंने भी व्यक्तिगत रूप से देखा है कि पुलिस के दमन और लूट से बचने के लिए लोग आत्महत्या किए लोगों की डेड बॉडी आनन फानन में जला देते हैं या दफना देते हैं, और वो एक नॉर्मल मौत बन के रह जाती है। इतनी सुसाइड होने के बाद जनता को सिर्फ सबसे भावनात्मक अपील करने वाले सेक्शन किसान और मजदूरों के बारे में बताया जाता है, ताकि राजनीतिक फायदा हो, जबकि दूसरे प्रोफेशन के लोगों में भी सुसाइड की संख्या कम नहीं है। क्या कोई भी सरकार बता सकती है कि देश में सुसाइड को रोकने के लिए उन्होंने 4-5 प्रयास क्या किए हैं? तो इसका जवाब सिर्फ एक सेक्शन के लिए मिलेगा, और वो भी राजनीतिक रूप से। खाद के दाम कम कर दिए और एमएसपी बढ़ा दिया। आइए एक बार देश में विभिन्न प्रोफेशनल सेक्शन में हुए सुसाइड की संख्या को देखते हैं और जानते हैं कि इस डेटा से सुसाइड रोकने की कोई समझ बनती है क्या। साथ ही संख्या को हम लोग सुसाइड के कारण के हिसाब से देखेंगे, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष के डेटा को समझना मुश्किल है, इसलिए हम लोग 2013 और 19 के डेटा का एनालिसिस देखते हैं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2013 में 1,34,799 लोगों ने मौत के इस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके को अपनाया था, तो वहीं 2019 में 1,39,123। लेकिन हमेशा नेता सिर्फ बात एक तबके की करते हैं, वो है किसानों का। मैं ये नहीं कह रहा कि किसानों के मौत की बात ना हो, बस बात ये है कि सिर्फ बात ही होके ना रह जाए। अगर आप 2013 और 2019 का डेटा देखेंगे तो किसान और कृषि मजदूरों को मिलाकर आत्महत्या करने वालों की संख्या 10 से 12,000 के बीच है, तो वहीं नौकरी पेशा लोगों की संख्या 13 से 17,000, और इसमें अच्छा खासा संख्या एक सरकारी नौकरी करने वालों का भी है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या तो 49 से 52,000 है। लेकिन एक बात है गौर करने वाली इसमें, कि इस देश में दिहाड़ी मजदूर को भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही कहा जाता है। 2019 में पहली बार सेल्फ एम्प्लॉयड से दिहाड़ी मजदूर के डेटा को अलग किया गया है, और उनमें से जिंदगी की लड़ाई हारने वालों की संख्या 32,563 है। मतलब जेन्युइन सेल्फ एम्प्लॉयड की संख्या 16,098। ये डेटा कहता है कि सुसाइड सिर्फ किसान ही नहीं, इस देश में हर तबका करता है। तो फिर परजीवी नेता सिर्फ किसानों के सुसाइड की बात ही क्यों करते हैं? क्योंकि इस देश की 50% आबादी किसानी से जीवित है, और उनकी दशा बहुत ही बुरी है, और ये सबको पता है। तो उन गरीबों की बात करने से वोटर ज्यादा संवेदना महसूस करते हैं। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ग तो अलग अलग सामानों के व्यवसाय के अनुसार विभिन्न ग्रुप में गिना जाता है, जैसे लोग जाति में बटे हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड बोलने से नेताओं को शायद लगता हो कि देश की भावना पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ईमानदारी से इस आत्महत्याओं के कारण में जाएंगे तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। सबसे बड़ा कारण फैमिली इश्यूज दिखता है, जहां 2013 में 32,325 लोगों ने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की थी, वहीं 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 45,140 हो गया। तो वहीं मेंटल इलनेस का डेटा भी 3,000 से बढ़ गया। साथ ही एडिक्शन, लव अफेयर्स की वजह से सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अभी तक हर सरकार और विपक्ष ने सिर्फ इसकी बातें ही की हैं, और प्रिवेंशन के कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिए गए। यहां तक तो WHO एनसीआरबी के सुसाइड डेटा के जमा करने के तरीके को ही प्रभावी मानता है,
WHO के 2014 में दिए गए सुझावों के अनुसार जन्म और मृत्यु के डेटा, अस्पताल आधारित सिस्टम और सर्वे से भी डेटा का विश्लेषण होना चाहिए। जबकि NCRB सिर्फ एक स्रोत, पुलिस रिकॉर्ड के ही डेटा पर आधारित संग्रहण करती है। और WHO ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि इंडिया के मृत्यु डेटा WHO स्टैंडर्ड के हैं ही नहीं। अब आते हैं अपनी चादर सफेद दिखाने वाली एक और प्रोसेस पर, सुसाइड रेट, जो NCRB के अनुसार 2009 से 2020 तक 10% से 11% के बीच घटती बढ़ती रहती है। सुसाइड रेट का मतलब है कि प्रति 1 लाख लोगों में कितने लोगों की मृत्यु आत्महत्या की वजह से होती है। 2010 से 2012 तक, मतलब 3 सालों तक, ये आजादी के बाद सबसे ज्यादा रहे हैं। लेकिन WHO के अनुसार भारत की आत्महत्या की दर 16% के आसपास है और भारत की रैंकिंग आत्महत्या में 21वें से 22वें स्थान पर होती है। अब ये संख्याएं कोई इकोनॉमी, करप्शन या ग्रोथ का डेटा तो है नहीं कि 22 स्थान नीचे होने से थोड़ा राहत महसूस करें, क्योंकि जहां एक एक जिंदगी महत्वपूर्ण है, वहां 1,40,000 लोगों की आत्महत्या बहुत ही चिंतन का विषय है। अगर जान गंवा चुके लोगों को एजुकेशन के हिसाब से देखें तो 85% से ज्यादा लोग 12वीं या उससे नीचे के हैं, मतलब 10वीं, कम पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं। सरकार का कोई भी रिसर्च इसके बारे में और इसके समझने के बारे में उस दिशा में होता हुआ कहीं दिखाई नहीं देता। समस्याएं हैं, लेकिन समाधान क्या है? और देश जो सुसाइड के रेट में भारत से आगे हैं, और उसमें से तो कई विकसित यूरोपियन नेशन भी हैं, लेकिन भारत में मौतों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। यहां तक कि दुनिया में होने वाले आत्महत्या के 40% मौत तो सिर्फ भारत और चीन को मिलाकर होते हैं। 1990 में फिनलैंड सुसाइड दर में दूसरे स्थान पर हुआ करता था और आज वो हैप्पीएस्ट नेशन है। तब से अब तक फिनलैंड में आत्महत्या के दर में 50% की कमी आई है। उन्होंने अपने हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन में इन्वेस्ट किया और मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी दी। इसी दौरान भारत में आत्महत्या की संख्या दुगनी हो गई और रेट में भी 1.5 से 2% की वृद्धि हो गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके 4 स्टेप्स में समाधान सुझाए हैं, जिसमें पहला है सर्विलांस, जिसका मतलब है आत्महत्या के केसेस को पूरी तरीके से मॉनिटर करके पता करना बहुत जरूरी है। और फिर पता करने के बाद सेकंड चरण है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, फिर रिस्क और बचाव के कारकों की पहचान करना। फिर तीसरा चरण है डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरवेंशंस, मतलब तीसरे चरण में क्या इंटरवेंशन किया जाना चाहिए, उसका विकास और मूल्यांकन। और चौथा चरण है जो भी मॉडल तैयार किया जाता है इनसे बचने का, इनसे उभरने का, उन उपायों पर लागू करना। लेकिन हम अभी पहले चरण में ही हैं और वो भी अच्छे से नहीं कर पाते, और आज तक किसी भी सरकार की कोई मंशा भी नहीं दिखी है। इसकी जांच आप खुद भी कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिए सुसाइड इन इंडिया, आपको कितने लोग मरे हैं इस डेटा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, या थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म मिल जाए। वहीं सर्च करें सुसाइड इन फिनलैंड या सुसाइड इन हंगरी, आपको कई आर्टिकल मिलेंगे जो इन देशों के द्वारा आत्महत्या को रोकने के लिए किए गए प्रयासों को भी दिखाएगा। साथ ही एक डेटा ऐसा है कि हमें शर्म आ जानी चाहिए कि हम 21वीं सदी में हैं। बहुत सारी आत्महत्याएं इस देश में अगर जांच हो जाए तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर निकलेंगी, लेकिन उनकी कोई जांच पड़ताल होती ही नहीं। हाँ, भले सेलिब्रिटी हो तो जांच हो भी जाए। 2019 में करीब 500 लोगों ने इनफर्टिलिटी या इम्पोर्टेंसी की वजह से अपनी जान दे दी, मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सके इस वजह से अपनी जान दे दी। क्या लगता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी मर्जी से ये जान दे दी गई होगी या परिस्थितियां बनाई गई होंगी? थोड़ा जजमेंट लग रहा है, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि ऐसी घटनाएं मैंने बहुत जल्दी में स्वयं देखी है और महसूस की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले डायरेक्टर जनरल ब्रोक चिज्म ने 1954 में कहा था कि बिना मेंटल हेल्थ के फिजिकल हेल्थ तो हो ही नहीं सकता, और तब से आज तक मेंटल हेल्थ की दिशा में हमारे बढ़ने की गति बहुत धीमी है।
हम तो अपने देश में अभी तक बेसिक फिजिकल हेल्थ नहीं पहुंचा पाए हैं हर किसी तक, तो मेंटल हेल्थ के लिए सरकार से उम्मीदें लगाना कहां तक जायज होगा। वहीं हमारी भी दूसरों को सुनने की क्षमता समाप्त हो चुकी है और दूसरों को स्पेस देने की टॉलरेंस है ही नहीं। वहीं कई बार अनजाने में मजाक में कही गई बातें भी कड़वी सच्चाई होती है तो वो चुभ जाती हैं और उसके परिणाम भयावह होते हैं। मनुष्य के रूप में हमें और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर लोगों की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। सरकारें जब करेंगी तब करेंगी, लेकिन उससे पहले हमें एक दूसरे के लिए अपने जीवन में जगह बनाने की जरूरत है, ताकि भरे हुए मन को खाली करने की जगह बने और खुलकर अपनी बात रख सकें लोग। अपने देश में तो अभी भी मेंटल हेल्थ को लेकर इतनी रूढ़िवादिता है कि हर मेंटल डिसऑर्डर को रोगी को पागल कह दिया जाता है, तो उनके मन में एक डर पैदा करता है कि वो किसी और की मदद लेने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इतने सेंसिटिव बात को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे की तरह ना देखें और ना ही संख्या की तरह, क्योंकि जिस परिवार में इंसान सुसाइड करता है उसके लिए यह सुसाइड दर 100% है, क्योंकि सुकून 100% ही चला जाता है। अगर इस वीडियो में दिया गया इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल सॉवरेन वॉइस को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें हमारे देश में सुसाइड की घटनाओं के विश्लेषण को। धन्यवाद।